राइट द हेडिंग ओपन स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन्स। ओके बेटा, आप जरा रैपिड ड्रॉ करेंगे साथ साथ ताकि बात क्लियर हो जाए। स्ट्रक्चर में याद रखिए, कार्बन मोनोवैलेंट है, डाईवैलेंट है, ट्राई या टेट्रावैलेंट है? कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। कितने बॉन्ड क्रिएट करता है कार्बन? 4। ट्राई 3 को कहते हैं, 4 टेट्रा कहते हैं। सर कैसे करेगा? सबसे पहला जल्दी जल्दी ड्रॉ करेंगे। पहला मॉलिक्यूल अल्केन फैमिली का क्या था? पहला यूनिट इट वाज मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था CH4। CH4 साथ साथ ड्रॉ करें। कार्बन को इसको ओपन करेंगे, स्ट्रक्चर शुड बी 1 2 3 4। और आपको याद होगा अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें सिंगल बॉन्ड्स आते हैं। अल्केन्स आर सैचुरेटेड। नंबर 1 मीथेन, ताकि जल्दी दूसरा बनाइएगा। नंबर 2 लिखें इथेन। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C2H6। C2H6। सबसे पहले कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड ड्रॉ होगा? सिंगल। पहले कौन सा बॉन्ड होगा? राइट नाउ ये देखिए जरा सा, कार्बन में सिंगल बॉन्ड ड्रॉ किया। अब ये बताएं मैक्सिमम बॉन्ड कार्बन के कितने होते हैं? 4। सो राइट नाउ अगर आप वैलेंसी देखेंगे, इसके 3 बॉन्ड्स और आएंगे। बट लुक एट हियर बेटा, 1 2 एंड 3, और यहाँ पे 1 2 एंड 3। ठीक है, कार्बन के बॉन्ड 4 होते हैं। मिडल वाला बॉन्ड दोनों के लिए वर्किंग कर रहा है। ये मिडल बॉन्ड इसके लिए भी करेगा, और 3 बॉन्ड्स ये आ गए। ये मिडल बॉन्ड इसके लिए, उसके 3 बॉन्ड्स ये आ गए। कितने हाइड्रोजन्स लगने चाहिए थे? जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसे आप क्लोज कर सकते हैं। सर कैसे क्लोज करेंगे? यू कैन राइट दिस वुड बी CH3 बॉन्ड CH3। तो ये इसको लिखने का एक और फॉर्मेट हमारे पास है। इज दैट क्लियर? नंबर 3 लिखें इसके बाद प्रोपेन। नंबर 3 वी हैव प्रोपेन। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लास्ट टाइम लिखा था C3H8। C3H8। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कार्बन का स्केलेटल ड्रॉ करेंगे। 1 2 3, तीनों सिंगल बॉन्ड, तीनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हम अल्केन्स पढ़ रहे हैं ना। अल्केन्स सैचुरेट होते हैं अनसैचुरेट होते हैं बेटा? सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड आ गए। अच्छा, इसके कितने बॉन्ड मिले? 1 2 3 1 2, दिस इज 1 2 एंड 3। सो राइट नाउ जितने मैंने स्टिक्स निकाली है उनके ऊपर हम हाइड्रोजन अप्लाई करेंगे, तो देखें आपके पास 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसे हम क्लोज करके लिखते हैं। सर क्लोज फॉर्मेट में ये चीज क्या हो रही है? क्या बेटा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये मिडल वन क्या होगा बेटा? CH2, और ये साइड क्या हो जाएगी? CH3 CH3 CH2 CH3। ये बन गया प्रोपेन। और जितने अल्केन्स होते हैं उसकी स्ट्रेटजी याद रखिएगा, जितने कार्बन होंगे उनका हाइड्रोजन ट्वाइस प्लस 2 होता है। ट्वाइस प्लस 2। व्हाट, कितने कार्बन थे इस वक्त यहाँ पे? इथेन में कितने कार्बन थे? 2 का ट्वाइस कीजिए, 4 प्लस 2 करें 6। ये देखें ये भी ट्वाइस प्लस 2 हो रहा होगा। 3 का ट्वाइस करेंगे 6 प्लस 2 करेंगे 8 C3H8। नेक्स्ट लिखें उसके बाद ब्यूटेन। नंबर 4 राइट ब्यूटेन। Now the molecular form of butane is C4H10. C4H10. Now the number of carbon we have 1 2 3 and 4। ये 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास आ गए। 1 2 3 4। अब चारों नंबर ऑफ कार्बन एटम को किस तरह बैलेंस करेंगे? राइट नाउ 1 2 3। कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखिएगा। 1 2 1 2 एंड 1 2 एंड 3। अब जितने भी स्टिक्स आपको नजर आ रही करो, क्या अप्लाई करेंगे आप? अप्लाई कीजिए हाइड्रोजन। और ये आपके पास बन गया, क्लोज करेंगे तो ये बना CH3 बॉन्ड CH2, देन सिंगल बॉन्ड CH2, देन सिंगल बॉन्ड CH3। देख लीजिए बेटा, CH3 और CH2 2 टाइम्स आ रहे हैं। जब कोई चीज रिपीट हो, इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। लुक एट हियर, CH3 CH2 आपके पास 2 टाइम आ रहे हैं, आपने ब्रैकेट लाके 2 टाइम्स कर दिया। ये देखें आप, ठीक है। और आखिर क्या चल रहा है आगे फर्दर?
CH3। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे आप। इसमें एक फॉर्मूला और होगा, आगे चलकर डिस्कस करेंगे, इट वाज स्केलेटल। स्केलेटल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा स्केलेटल किस तरह डिजाइन होगा, जिगजैग फॉर्मेट आमतौर पर उसमें होती है, किस तरह उसको डिजाइन करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कैसे होंगे। सो राइट नाउ दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। एन स्टैंड फॉर अल्केन फैमिली। नंबर 5 लिखिएगा अपने पास। फिफ्थ वी हैव द नेम ऑफ स्ट्रक्चर इज, फॉर्मूला इज पेंटेन। क्या फॉर्मूला होगा? C5H12। कैसे? 5 का ट्वाइस करें, 5 का ट्वाइस क्या होगा? 10 + 2 करें तो ये डायरेक्ट सिंपल एल्केन्स का फॉर्मूला होता है। ट्वाइस + 2 डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है। सो राइट नाउ कितने कार्बन हो गए बेटा? 1 2 3 4 5। ये चेन ड्रॉ कर दी आप, ये कार्बन की लॉन्ग चेन ड्रॉ होगी, ठीक है। अब इसमें जरा अगर आप हाइड्रोजन अप्लाई करेंगे, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड 3। अब इन तमाम कॉर्नर्स पर हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं? हाइड्रोजन्स। सो जनाब ये आपने सब पर हाइड्रोजन अप्लाई किए। अब आपका इसका क्लोज फॉर्मेट का वक्त आ गया। कंडेंस करते हैं फॉर्मूले को। कंडेंस करेंगे तो क्या होगा? ये बना CH3, ये क्या बन गया? CH2 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 एंड CH3। इसका एक और फॉर्मेट क्या होगा, कोई बता सकता है? CH2 कितनी बार रिपीट है? 3 टाइम। तो यू कैन राइट CH3 ब्रैकेट CH2 thrice, then CH3, then CH3, then CH3। नंबर 5। अब सिमिलर लाइक इसी तरह से आपका हेक्सेन बनेगा, हेप्टेन बनेगा, ऑक्टेन, वो आप होम टास्क के तौर पे रखिए और उसे आप मुकम्मल कर लेंगे आप। इज दैट क्लियर बेटा? बस 5 तक ड्रॉ कर लें, बाकी स्पेस दे दें, आप ड्रॉ कर लेंगे। सिर्फ चेन बनानी है आपको ऐसे करके और फॉर्मूला आपको पता है। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, ड्रॉ करें इसको, शाबाश। पहले ओपन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स अब हम शुरू करेंगे। एल्कीन में सब जानते हैं कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है? एल्कीन्स में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? एल्कीन्स में, हाँ, अल्केन जितने भी होते हैं उसमें कार्बन में सिंगल बॉन्ड चलेगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। और जितने एल्कीन्स हैं उसमें कार्बन कार्बन में चलेगा, हाँ, एसेंशियली हमें चेन में एक डबल बॉन्ड बनाना होगा। इसका फर्स्ट मेंबर क्या था, कोई बताएगा? एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन था? ओके, जब इसके हम फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं यानी कि N1, इफ यू रिमेंबर N1, तो पहला मेंबर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। आपको याद होगा, जाके चेक करें, मैंने क्रॉस लगवाया था। मैंने कहा था मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने कहा था मीथीन। इसका सेकंड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करता है, चार्ट मौजूद है आपके पास, ईथीन से मौजूद है। सो सेकंड मेंबर से हम जब इसको फॉलो अप करेंगे, एन का मतलब ईथीन, ये एग्जिस्ट करेगा। ईथीन, क्या फॉर्मूला था ईथीन का, देख के बताएंगे प्लीज? C2H4। अब प्लीज जरा बोर्ड पे देखेंगे सारे, स्टॉप द राइटिंग, पहले समझ लें, फिर आपको टाइम देंगे नोट करने का। ईथीन का फॉर्मूला है C2H4। कार्बन कार्बन कितने का, एक या दो है? देखें बोर्ड पे। तो सबसे पहले आपने कार्बन में चेन बनाई, सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस वक्त ये एल्केन्स है, एल्कीन्स है? एल्केन। हमें जाना कहाँ है? तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया। डबल बॉन्ड करने के बाद कार्बन के बॉन्ड्स कितने होंगे? 4। इसकी गौर से देखें, 2 कनेक्शंस है ना, तो 2 स्टिक्स और आएंगी, 1 और 2 स्टिक्स और आएंगी। अगर बाय डिफॉल्ट किसी ने ये लगाया तो बॉन्ड्स पता है कितने हो गए? 5 तो बॉन्ड नहीं कार्बन बनाता, 4 बनाता है ना। सो राइट नाउ ये नहीं बनेगा। आप कोई भी 2 स्टिक निकालेंगे, 2 आपने निकाले। यही चीज यहां देखो बेटा, यही सिचुएशन यहां होगी सेम। 2 बॉन्ड्स मिडल में इसके लिए भी काम कर रहे हैं, तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1, इस तरह 1 2 3 और 1। अब इन पर आप क्या अप्लाई करेंगे बेटा? कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं? 4 लग रहे हैं। हो गया 4 हाइड्रोजन। क्लोज कीजिए मेरे साथ। कैसे कंडेंस कैसे करोगे? CH2 डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड कंडेंस सिचुएशन राइट नाउ। कंडेंस कैसे करेंगे, पहले 2 स्ट्रक्चर समझ लें, फिर आप आगे ड्रॉ करिएगा। इथीन के बाद जब एन की वैल्यू बढ़ेगी तो कितने कार्बन आए? 3 को हम कहते थे प्रॉप, याद आया? प्रोपीन। क्या फॉर्मूला होगा? C3, क्या हो गया? H6। सर क्या फर्क है, सुन लें। अल्कीन्स में जो हाइड्रोजन होते हैं वो हमेशा ट्वाइस होते हैं, जनरल फॉर्मूले के। ये देखें, अल्कीन में जनरल फॉर्मूले में ट्वाइस हैं, ट्वाइस।
लेकिन यहाँ ट्वाइस है या ट्वाइस प्लस टू है? एल्केन्स में ट्वाइस प्लस टू चलता है, एल्कीन में ट्वाइस चलता है। अब कितने कार्बन है? कार्बन कितने? तो पहले सिंगल बॉन्ड की चेन मैंने डिजाइन कर दी, 3 कार्बन हो गए। सर ये तो अल्केन्स है, हमें मूव कहाँ होना है? तो किसी फर्स्ट पोजीशन पे आपने डबल बॉन्ड लगा, एक जगह लगेगा, जस्ट फॉर वन प्लेस, जस्ट फॉर वन, दोनों जगह मत लगाइएगा, एक जगह लगाएंगे। अल्कीन हो गया शर्त के मुताबिक। अब राइट नाउ बैलेंस करें, इसके साथ मजीद कितने कनेक्शंस और? 1 2, राइट। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? नहीं, ओनली 1। सर वाई? गुड। भाई ये कितने बॉन्ड हैं? 2 और 1 4। समझ आ गया? डबल बॉन्ड है ना सिर्फ, तो 2 कनेक्शन ये हो गए, 2 3 और 1, तो 4 अब कनेक्शन। अगर किसी ने बाय डिफॉल्ट ये किया तो अब कनेक्शन कितने हो गए? 5 कनेक्शन नहीं हो सकते इस एक कार्बन के, तो 4 होंगे। ये आपने क्लियर कर दिया। या तो आप ऊपर शो करेंगे स्ट्रक्चर बॉन्ड को, या नीचे करेंगे, यानी कि एक बार किया। व्हाट अबाउट हियर बेटा? 1 2 एंड 3। वाई 3? कोई एक कनेक्शन है ना इधर, तो 3 और आ गए। इन तीनों पर आप क्या करेंगे? आप H H H। कितने हाइड्रोजन्स आपको लगते हुए नजर आ गए? वेरीफाई हो गया, C3H6। बॉन्ड भी सेटिस्फाइड हो गए, क्वांटिटी भी क्लियर होगी सारी की सारी, और हमने ये देख लिया कि अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूरे हो गए। सो राइट नाउ क्या क्लोज बनेगा? ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। वेरी गुड, आपको स्टैंडर्ड समझ आ रहा है। कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल हुए, वैलेंसी भी मुकम्मल होती चली जा रही है। ठीक है, नोट करें पहले यहाँ पे। ब्यूटईन और पेंटईन यू विल सॉल्व बाय योर ओन। ब्यूटईन और पेंटईन मैंने आपके सामने बेसिक स्केलरल चेन बनाई है, हाइड्रोजन बैलेंस करके कंडेंस आप लोग कीजिएगा, ट्राई कीजिए। Methane, it was ethane, propane, butane, and this was pentane. नाउ अगर आप एल्कीन्स मुकम्मल कर गए, ज़रा बोर्ड पे देखिएगा, अगर आपने इसे मुकम्मल किया राइट नाउ, मैं डायरेक्ट क्लोज कर दूं बेटा, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितने लगे होंगे? ये देखें, यहाँ होंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3, यही बना होगा। देख लीजिएगा, हाइड्रोजन शो करेंगे। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? यहाँ कितने लगेंगे? इस पर 2 लगे, 2, बात समझिएगा। यहाँ कितने लगने चाहिए? ओनली, इस पर 1 लगेगा, ओनली 1। यहाँ कितने लगेंगे? 2, और यहाँ 3 आएंगे। मैंने क्लोज करके भी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। आप स्टिक्स निकाल सकते हैं, 1 स्टिक, 2 स्टिक, फिर 1 बॉन्ड, ठीक होगी बात। इस तरह इसको अगर आप करेंगे राइट नाउ तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
CH2 single bond, CH2 single bond, and the last one should be CH3. ये देखें ऐसे बनेगा, आप स्टिक्स निकाल दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। स्टिक्स कितनी निकलेंगी यहाँ पे? 2। इज दैट क्लियर? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड है, या 2 स्टिक्स आएंगी ना, यहाँ कितनी स्टिक्स निकलेंगी? 1, तभी तो ये कैच आया। यहाँ 2 बॉन्ड्स और आएंगे ना, तभी तो H2 आया। ठीक है, इज दैट क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? हो रहा है कंफ्यूजन? किस जगह पे हो रहा है? किस जगह पे हो रहा है जरा मुझे बताएं। मैं स्टिक्स यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ 2 बॉन्ड्स आएंगे, यहाँ 1 बॉन्ड आएगा, यहाँ 2 बॉन्ड्स, यहाँ 3 बॉन्ड। सर रीजन, कार्बन के बॉन्ड्स कितने? 4। ये देखें 2 स्टिक्स निकालिए ना, 2 बॉन्ड निकाल, 2 3 4। इस कार्बन को नोट करेंगे बेटा, तो देखें 1 2 3 4। इसको देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इनके ऊपर आप हाइड्रोजन सब पर अप्लाई करेंगे तो यही फॉर्मूला डिजाइन होगा। ओके, यहां तक हुआ। इसे एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट CH2 डबल बॉन्ड CH2 ब्रैकेट ट्वाइस देन CH3। ये देखें, ये देखें, ये सिचुएशन है। अल्केन्स और अल्कीन्स मुकम्मल करना, उसके बाद हम अल्काइंस की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके भाई, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आते हैं बाकी स्ट्रक्चर्स आप लोग बनाएंगे, यानी कि मैंने लिमिटेड कहां तक बनाया? लुक एट द बोर्ड बेटा, पैंटीन। अब हेक्सीन से लेके फिर आप होम टास्क कर सकते हैं, स्पेस दीजिए। ओके भाई, स्टॉप द राइटिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर? ओके, ये बताएं कितने कार्बन है इसमें? आप हाइड्रोजन सुन लें, कैसे याद करेंगे? ट्वाइस माइनस 2। अल्काइन का होता है ट्वाइस माइनस 2। क्या होता है? ट्वाइस। 2 का ट्वाइस पता है क्या होगा? 4 का माइनस 2 करें, C2H2। अल्काइंस होता है ट्वाइस माइनस 2। अल्कीन्स क्या होते हैं? और अल्केन्स होते हैं ट्वाइस प्लस 2। ये फॉलोअप होता है। अब राइट नाउ इस वक्त कार्बन का देखिए बेटा, बोर्ड पे देखिएगा, एक मिनट। ये मैंने कार्बन में सिंगल बॉन्ड डिजाइन किया। अल्केन्स या अल्कीन्स? अल्केन्स। अब क्या हो गया बोलें? अल्कीन्स हो गया। अब क्या हो गया? अल्काइन की शर्त पूरी कर दी। ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए ना कार्बन में, हो गया। कार्बन के बॉन्ड्स कितने होते हैं? 4। बताइए इसके साथ और कितने बॉन्ड्स कनेक्ट हो गए? 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, ऐसे ही होगा ना? ठीक है। और इन कॉर्नर्स में आपने 6 में क्या लगाया? H। अब ये 1 2 3 4, 1 2 3, ये फिर सुन ले, 1 2 3 4 बॉन्ड इसके हो गए, 1 2 3 4 बैलेंस इसकी मुकम्मल हो गई। ठीक है, और ओवरऑल फॉर्मूला बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये वैलेंस सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, ये हुआ इथाइन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर 2 स्ट्रक्चर 2-3 मुझे बनाने दीजिए ताकि आप नोट करें, सही आए। इथाइन के बाद नंबर 3 पर हमारे पास क्या होगा? नाम बताएं बेटा। प्रोप आइन। कौन सी फैमिली चल रही है? आइन। जब अल्केन चल रहे थे तो सबके साथ एन 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 आ रहा था। अल्कीन में से बात क्या आ रहा है? इन। अल्काइन में क्या आएगा? आयन। अब मुझे बताएं इसका फॉर्मूला सुनो भाई, क्या होता है? कितने कार्बन है? अब सुने, एक मिनट, जस्ट फॉर स्टॉप, रुकेंगे। इसका ट्वाइस करें 3 का, 6 माइनस 2 करें तो इसका फॉर्मूला होता है C3H4। हो गया वेरिफिकेशन हो गई। कितने कार्बन हैं? अगर 3 कार्बन हैं तो हम करेंगे इस तरीके से, पहले तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड हमने ड्रॉ किया, और एसेंशियली यहां क्या लगाना है पहली जगह पे? हाँ, अब सुने, दोनों जगह ट्रिपल बॉन्ड कोई नहीं लगाएगा। अगर दोनों जगह लगाएंगे ना, तो जनरल फॉर्मूला फॉलो ही नहीं हो सकता। ये वाला फॉर्मूला एक जगह लगाना, जैसे मैं यहां देखें डबल बॉन्ड भी एक जगह पे अप्लाई कर रहा था। अब मुझे बताइए इसके साथ कितने हाइड्रोजन और आएंगे? ओनली 1। इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। रीजन बताइए। 3 लेफ्ट में है बॉन्ड और एक राइट पे। कितने बॉन्ड हो गए? गुड, 4 बॉन्ड। 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, बैलेंसी पूरी हो गई ना? कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा ना? इसके साथ कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए कितने? 1, तो 3 और बॉन्ड्स आएंगे ना, तो आगे 1 2 3। अब आप देखिएगा, 1 2 3, C3H4 हो गया। क्लोज करें, ये क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड दिस इज CH3। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ब्यूटाइन भी देख लें। नंबर 4 इज ब्यूटाइन। क्या फॉर्मूला होगा? C4
H4 का ट्वाइस 8 -2 गुड, ये आ गया C4H6। स्ट्रेटेजी समझ आ गई ना अब आपको। अल्केन्स में क्या होता है ट्वाइस +2, अल्कीन्स में क्या होता है ट्वाइस, अल्काइन में ट्वाइस -2। ओके, कितने नंबर ऑफ कार्बन है? तो पहले हमने 4 कार्बन का चेन ड्रॉ किया। चेन ड्रॉ करने के बाद यहाँ एसेंशियली क्या लगाया हमने? अब वैलेंसी मुकम्मल करते हैं। यहाँ कितने कनेक्शन आएंगे? 1। यहाँ कितने कनेक्शन और आएंगे? नन, कोई नहीं आएगा। वजह 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। व्हाट अबाउट दैट कार्बन? 2 कनेक्शन और आएंगे। क्यों 2 आएंगे? 1 2 3 4 हो गया 4 की सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर आइए 1 2 3। अच्छा, मैंने कितनी स्टिक्स निकाली है? साइड्स के बॉन्ड्स कितने निकाले? 6, क्योंकि 6 हाइड्रोजन हो गया ना। वैलेंसी मुकम्मल हो गई है। अब आप इसको मुकम्मल कर लें और क्लोज करें। अगला मेंबर आप बनाएंगे। शाबाश, कॉपी करें इसको। इट विल प्रोड्यूस CH। अच्छा, इसको CH लिखें या HC लिखें फर्क नहीं पड़ता। इसको HC लिखें या CH इधर कर दें फर्क नहीं पड़ता बेटा।